हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज हम अपने चैनल पे बात करने वाले एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की। यह युद्ध 1914 से 1918 तक चला और इसमें लाखों लोगों की जानें गई। यह न सिर्फ एक युद्ध था बल्कि मानव इतिहास का एक काला अध्याय था जो साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और गठबंधनों की वजह से शुरू हुआ। इस वीडियो में हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारणों, प्रमुख घटनाओं, महत्वपूर्ण लड़ाइयों, शामिल देश और उनके परिणामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके मुख्य कारण क्या थे। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और गठबंधनों की प्रणाली। यूरोप में 19वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। लोग अपने राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता के लिए उत्सुक थे। बाल्कन क्षेत्र में जहां ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का शासन था, साइबेरियाई राष्ट्रवादियों ने विद्रोह की भावना पैदा। दूसरा, साम्राज्यवाद। यूरोपीय देश अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बनाने की होड़ में थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। तीसरा, सैन्यवाद। जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने सेनाओं को मजबूत किया जिसमें तनाव बढ़ा। और चौथा, गठबंधनों की प्रणाली। दो मुख्य गठबंधन थे, ट्रिपल एंटेंट फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, और ट्रिपल अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये गठबंधन एक छोटी सी घटना को बड़े युद्ध में बदल सकते। अब युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, तो 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की सराजेवो में हत्या कर दी गई। हत्यारा था ग्राविलो प्रिंसिप, जो ब्लैक हैंड नामक साइबेरियाई राष्ट्रवादी संगठन का सदस्य। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसे साइबेरिया का समर्थन मानकर 28 जुलाई 1914 को साइबेरिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद गठबंधनों की वजह से चैन रिएक्शन शुरू हो गया। रूस ने साइबेरिया का साथ दिया, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी का। जर्मनी ने रूस पर युद्ध घोषित किया, फिर फ्रांस पर हमला किया और ब्रिटेन ने बेल्जियम की तटस्थता पर हवाला देकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध में प्रवेश किया। इस तरह पूरा यूरोप युद्ध की चपेट में आ गया। प्रथम विश्व युद्ध दो मुख्य गुटों में लड़ा गया, मित्र राष्ट्र लैंड पावर्स और केंद्रीय राष्ट्र सेंट्रल पावर्स। मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली 1915 से, जापान और बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 से शामिल थे। केंद्रीय राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया थे। युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया, लेकिन अफ्रीका, एशिया और समुद्रों में भी फैल गया। चलिए अब हम प्रमुख घटनाओं और लड़ाइयों पर नजर डालते हैं। युद्ध की शुरुआत में जर्मनी ने श्रीफेन प्लान के तहत फ्रांस पर तेज हमला किया। वे बेल्जियम से होकर पेरिस की ओर बढ़े, लेकिन मॉर्ने की पहली लड़ाई सितंबर 1914 में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाओं ने उन्हें रोक दिया। यह लड़ाई ट्रेंच वारफेयर की शुरुआत थी। दोनों पक्षों ने खाइयां खोद ली और वर्षों तक वहीं से लड़ते रहे। पश्चिमी मोर्चा और फ्रांस और बेल्जियम में था, खाइयों का जाल बन गया। यहाँ की लड़ाइयां बेहद खूनी थी। यह प्रमुख लड़ाई थी वर्डेन की लड़ाई। फरवरी से दिसंबर 1916 तक जर्मनी ने फ्रांस के वर्डेन किले पर हमला किया, लेकिन फ्रांसीसी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया और इस लड़ाई में दोनों पक्षों के करीब 7 लाख सैनिक मारे गए या घायल हुए। यह युद्ध की क्रूरता का प्रतीक है। इसी साल सोमे की लड़ाई, जुलाई से नवंबर 1916, जहां ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों ने जर्मनी पर हमला किया। पहले दिन 60,000 ब्रिटिश सैनिक हताहत हुए। टैंक का पहली बार इस्तेमाल इसी लड़ाई में हुआ। पूर्वी मोर्चे पर रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टेनबर्ग की लड़ाई अगस्त 1914 में जर्मनी ने रूस को बुरी तरह हराया। रूस की सेना कमजोर थी, लेकिन उन्होंने ब्रुसलोव ऑफिस जून 1916 में ऑस्ट्रिया हंगरी को बड़ा नुकसान पहुंचा। हालांकि रूस ने आंतरिक समस्याएं थी, भोजन की कमी, सैनिकों का असंतोष। 1917 में रूसी क्रांति, जिसमें रूस युद्ध से बाहर हो गया। बोल्शेविकों ने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क संधि मार्च 1918 पर हस्ताक्षर किया। समुद्री युद्ध भी महत्वपूर्ण था। ब्रिटेन की नौसेना मजबूत थी, इसलिए उन्होंने जर्मनी पर नाकाबंदी की। जर्मनी ने सबमरीन वारफेयर शुरू किया, जिसमें उन्होंने नागरिकों जहाजों को भी डुबाया। लुसिटानिया जहाज का डूबना मई 1915 अमेरिका को युद्ध में लाने का एक कारण बना। जूटलैंड की लड़ाई मई 1916 और ब्रिटिश और जर्मन नौसेनाओं के बीच, लेकिन निर्णायक नहीं रही। 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। गैलीपोली अभियान 1915 से 1916 में ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं ने ऑटोमन साम्राज्य पर हमला किया, लेकिन असफल रहे। मध्य पूर्व में अरब विद्रोह 1916 से 18 हुआ, जहां लॉरेंस ऑफ
अरेबिया ने ऑटोमनों के खिलाफ अरबों को संगठित किया। अब अमेरिका का प्रवेश अमेरिका शुरू में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी की अनरेस्ट्रिक्टेड सबमरीन वारफेयर और जिमरमैन टेलीग्राम, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पर हमला के लिए उकसाया, ने अमेरिका को युद्ध में खींच लिया। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी पर युद्ध घोषित किया। अमेरिकी सैनिकों की ताजा ताकत ने मित्र राष्ट्रों को मजबूत किया। 1918 में युद्ध का अंतिम चरण आया। जर्मनी ने स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू किया, लेकिन असफल रहा। फिर मित्र राष्ट्रों ने अमेयन्स की लड़ाई अगस्त 1918 में जर्मनी को हराया। ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी में क्रांति हुई। केरल विलियम द्वितीय भाग 11 नवंबर 1918 को कैपेन के जंगल में आर्मिस्टर पर हस्ताक्षर हुआ। युद्ध समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम भयानक थे। करीब 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए, जिसमें 90 लाख सैनिक और 80 लाख नागरिक शामिल थे। यूरोप की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। स्पेनिश फ्लू महामारी में युद्ध के बाद लाखों जाने। राजनीतिक रूप से ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और रूसी साम्राज्य टूट गया। नए देश बने, जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया। वर्साई की संधि 1919 ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोपी। क्षेत्र छीन लिए, सेना सीमित थी, युद्ध क्षतिपूर्ण थी। यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बनी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, लेकिन अमेरिका ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। महिलाओं को वोट का अधिकार मिला क्योंकि उन्होंने युद्ध में काम किया। तकनीकी रूप से टैंक, जहरीली गैस, मशीन गन, हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ। यह युद्ध आधुनिक युद्ध का प्रतीक बना। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध ने हमें सिखाया कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की अंधी दौड़ कितनी खतरनाक हो सकती है। आज भी दुनिया में शांति की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आप द्वितीय विश्व युद्ध पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।